तो वहीं मंगलवार को चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनेगा। बड़ौदा उपचुनाव समेत तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब, आज आपने एक महत्वपूर्ण बैठक विधायक दल की है, क्या चर्चा की गई है सर, खासतौर पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर? ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी ये, जो यहाँ आते हैं कमेटी में हमारे साथी, वो हमारी चर्चा हुई थी जो यहाँ आए हुए हैं, और सभी से फीडबैक लिया गया। सबका यही है कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी, लेकिन सभी के साथियों का ये विचार था, ये फैसला किया गया कि हर घर तक पहुंचना है इस सरकार की विफलताएं बताने के लिए और जो हमारी सरकार थी उसकी उपलब्धि बताने के लिए, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग इससे परेशान है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज अपराध और बेरोजगारी भी 1 हो गया। आज आपको पता, किसान की तो हालत ये है कि गन्ने की पेमेंट भी नहीं हुई है, गेहूं की खरीद हुई तो एक महीना लेट हुई, उसका ब्याज कोई नहीं दिया। तो ये बात थी सर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कह रहे थे, ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे थे कि हुड्डा साहब और कांग्रेस पहले भी दावा करती रही, जींद उपचुनाव की बात करें या तमाम तरह के वो दावे करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो बीजेपी के पक्ष में होता है। दावे तो इनके भी थे, 75 पार, एक जो इनके साथी मिले उनको यमुना पार कर रहे थे। ये तो लोगों की मर्जी है, लेकिन जहां तक बड़ौदा का सवाल है, लोग मन बना चुके हैं और इनको यही है कि भाई अपना हमने बहुत विकास किया है। तो मैंने तो कहा था कि भाई हमारा भी क्लेम यही है, हमने विकास किया है, इनका भी यही है। मुख्यमंत्री जी लड़ लें, मैं लड़ लेता हूँ, फैसला हो जाएगा। अंतिम सवाल है सर, किसानों के एमएसपी के गारंटी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गारंटी हम दे रहे हैं एमएसपी को लेकर, और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जो है वो जानकारी नहीं लेना चाहते, अगर वो तो फिर हम उनको जानकारी कैसे दे सकते हैं, लेकिन किसानों के हित में उन्होंने इन तीनों अध्यादेशों को बताया। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कहा है कि जहाँ तक इन अध्यादेशों का मामला सवाल है, पंजाब और हरियाणा जो देश का पेट पालते हैं, इनके किसान को लाभ नहीं मिलने वाला। जो एमएसपी की बात है, मंडी में तो जो लाएगा उसको तो एमएसपी इनको देनी पड़ेगी, लेकिन साथ ये कह रहे हैं बाहर भी कोई खरीद सकता है, कोई भी बड़ी मंडी चला सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो कहीं एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब कहीं कंपनी वाला का और किसान का मतभेद हो जाए तो किसान तो कोर्ट में भी नहीं जा सकता, वो तो एसडीएम और डीसी के उस पर डिपेंड हो जाएगा। तो ये बात है, इसमें किसान का लाभ होने वाला नहीं है। और हरियाणा में केवल किसान नहीं, किसान भी, आड़ती भी और मजदूर भी, इनको लाभ नहीं होगा इनसे। और ये क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा पंजाब में मार्केट कमेटी का बहुत बढ़िया बना हुआ है, सुचारू रूप से परचेज होती है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ थे। हुड्डा साहब ने कहा है कि बड़ौदा के जो लोग हैं वो मन बना चुके हैं, और साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर ये कहा है कि किसानों के हित में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा जो अध्यादेश है वो इसलिए नहीं है चूंकि इसके अगर कंपनी और किसान के बीच में अगर संबंध खराब होता है तो इसका नुकसान सीधा सीधा किसान को है। साथ ही न केवल किसान बल्कि आड़ती और मजदूर जो है उनको भी इससे फायदा नहीं है। इसलिए जो अध्यादेश है इसके ऊपर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, इसमें संशोधन को लेकर विचार करना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो क्या कुछ कहा